हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पनीर की ऐसी सब्जी जिसे आप ना ही कभी बनाए होंगे इस तरह से और ना ही कभी खाए होंगे। ये जितनी दिखने में भी लाजवाब दिख रही है उतनी खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया घर पे ही बना सकते हैं। तो चलते हैं इस पनीर की रेसिपी को बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और मेरी वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो आप सभी मेरे वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं इस पनीर की मसालेदार सब्जी को बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक बड़े साइज के प्याज को हम बड़े टुकड़ों में ही काट के ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ पर हम लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज की जो कलर है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भून के तैयार करेंगे। थोड़ी सी और हमें गोल्डन ब्राउन करनी है। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। तो इस प्याज को हम यहाँ पर प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम सारे भुने हुए प्याज को प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई पे हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां। और लहसुन की कलियों को भी हम थोड़ी से भून के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्की सी भून के तैयार हो गई है लहसुन। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर लहसुन और प्याज को हम अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। इसे प्लेट पे भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और यहाँ पर लहसुन और प्याज को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्राइंडर जार के ढक्कन को बंद करेंगे और चलते हैं इसका पेस्ट तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पर हम प्याज और लहसुन की बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। तो इसकी थोड़ी सी दरदरी पेस्ट रहती है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। और यहाँ पर हम प्याज लहसुन वाली जो पेस्ट है उसे हम प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब इसी ग्राइंडर जार पे हम डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर बड़े साइज के। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं सब्जी को तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पर हम छोंक डालेंगे। तो छोंक लगाने के लिए दालचीनी 1 डाल देंगे, 2 छोटी लौंग ले लिए हैं, 1 छोटी इलायची डाल देंगे, 2 तेजपत्ता यहाँ पर हम डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो मसाले को हम लो फ्लेम में ही भूनेंगे।
अब इस पे हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और डाल देंगे हम मिक्स करके। तो यहाँ पर हम एक चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे। अब इसे हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम तेजपत्ता को निकाल देंगे, आप चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम तेजपत्ता को हटा देंगे और थोड़े से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम बिना ढके ही 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 2 मिनट हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले जो है थोड़ी सी पक चुकी हैं। अब इस पे हम डालेंगे प्याज और लहसुन वाली पेस्ट। अब यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 बड़ी चम्मच, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे 1.5 बड़ी चम्मच और लास्ट में यहाँ पर हम कसूरी मेथी डाल देते हैं 1 बड़ी चम्मच। अब यहाँ पर हम मसाले को हम डाल के और लगभग 1 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और यहाँ पर 1 मिनट हो गई है, अच्छी तरह से हम भून लिए हैं। अब इस पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 1 कप इतना। अब हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि मसाले नहीं जलेगी। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक देते हैं और ढक के इसे हम 1.5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे लो फ्लेम में। और यहाँ पर मसाले जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक गई हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चम्मच से अच्छी तरह से चला लेते हैं। और यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम बड़े कप में 1 कप पानी डाल देंगे। अब चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले को। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं मसाले को। अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच और फिर से हम एक बार चला लेते हैं। अब इस जगह पे हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर 1.5 बड़ी चम्मच इतना हम नमक डाल देंगे और फिर से हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। और यह हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई हैं और ग्रेवी भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। तो अब हम इस पे पनीर डालेंगे। तो यहाँ पर हम बिना फ्राई किए हुए पनीर डालेंगे और ये होममेड पनीर है।
तो ये लगभग 150 ग्राम इतना पनीर है। तो यहाँ पर हम सारे पनीर को डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे पनीर को डाल दिए हैं। अब इस पे हम 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे, बीच से चीरा लगाया हुआ। अब इस पे हम थोड़े ज्यादा मात्रा में हरी धनिया डालेंगे और इसे हम थोड़े से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इस सब्जी की जो कलर है अभी से ही बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो इसे हम लो फ्लेम में 1 मिनट तक के लिए ढक के पकने देते हैं। और यहाँ 1 मिनट पूरी हो गई है। हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और ये हमारी लाजवाब रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बढ़िया घर में पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलते हैं अब हम इस पनीर की सब्जी को सर्व करने के तरफ में। तो यहाँ पर हम एक सर्विंग बाउल ले लिए हैं, इसी पे हम सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर में हम थोड़े से गार्निशिंग करेंगे ग्रेट किए हुए पनीर और थोड़े से इसके ऊपर में डाल देंगे हरी धनिया। तो ये हमारी पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी इस सब्जी को कोई भी ओकेजन पे आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती हैं। तो आप सभी को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।